श्रेया जैसे ही घर में प्रवेश करती है, देखा हॉल में उसकी दोनों ननद सासू माँ सरिता जी के साथ ठहाके लगा रही थी। आ गई तुम? तुम्हें सुबह कहा था ना, घर जल्दी आ जाना। फिर कहाँ अटक गई थी? देखो, तुम्हारी ननद घर आई है। अरे माँ, ऑफिस में पार्टियां होती रहती है, वहीं कहीं चाय नाश्ता कर रही होंगी भाभी। क्यों भाभी? ताने कसते लहजे में दिया बोली, जिस तरीके से आप बाहर जाकर के ये सब काम करती हैं। फिर सरिता जी बातें बोलती थी। उन्हें देख दोनों बेटियां भी भाभी पर उसी तरह ताने कसती रहती थी। नहीं दीदी, अभी क्लेजरिंग का टाइम है, काफ़ी सारी फाइलें तैयार करनी होती है, बस उसी में देर हो गई। मगर मम्मी जी, आपने बताया नहीं था कि दीदी लोग आने वाले हैं। अरे, इसमें बताने की कौन सी बात है? यह मेरी बेटियों का घर है, उनका पूरा हक बनता है। दिया, रिंकी दोनों का भी यह घर है। मन किया तो आ गई बेचारी, तो बोल रही थी भाभी घर में नहीं है, आप परेशान हो जाओगी। मगर मैंने कहा अपने घर में आने के लिए किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आ जा सकती हो। आखिर यह तुम्हारी माँ का घर है और इस पर पहला अधिकार तुम दोनों बेटियों का है। और तुम हर बार यह क्यों भूल जाती हो? मेरे सामने और मेरे बाद में इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। घर में बहन बेटियां या फिर कोई मेहमान आए, सब तुम्हें ही संभालना है। नौकरी करने की इजाज़त दी है, इसका मतलब यह नहीं है घर परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया तुम्हें। अब जाओ, जाकर काम करो। जी मम्मी जी, बिल्कुल सही कहा, पहला अधिकार आप लोगों का ही है। अच्छा, मैं अभी चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। हाँ, सिर्फ चाय नाश्ते में नहीं टकराना है, खाने की तैयारी करो। मुझे अच्छे से पता है तुम्हें इसमें भी तकलीफ होगी। मुझे भी रसोई में लगना पड़ेगा। रुको माँ, अब आपके आराम करने का समय है। घर में बहू आ गई है, कब तक यूं ही रसोई में काम करती रहोगी? दिया रिंकी दोनों एक साथ बोल पड़ी। कहती तो तुम ठीक ठाक हो। एक काम करो बहू, तुम सिर्फ कढ़ी चावल ही बना दो और मटर पनीर, सूखी सब्जी, गोभी आलू, बच्चों को पनीर के पराठे, मेरे लिए रोटियां। मीठ में कुछ अच्छा सा और सलाद बनाना मत भूलना। अब श्रेया क्या बोलती, यह तो हर बार ही होता है। सासू माँ को अच्छे से पता है कि ऑफिस में देर सवेर हो ही जाती है, फिर भी अकेलापन का बहाना बनाकर कभी अपनी बेटियों को, कभी अपनी ननद को, तो कभी पास रहती अपनी बहन को बुला लेती थी और सहेलियों को घर पर खाने के लिए आमंत्रित कर देती थी। कभी कभी तो पहले से बता देती हैं, पर कभी कभी सरप्राइज विजिट के नाम पर बहू की परीक्षा लेती हैं कि अब अचानक बहुत थकी हारी ऑफिस से आकर ससुराल की जिम्मेदारियां उठा पाएगी कि नहीं, ये कोई नहीं सोचता। क्या करती, शादी को 8 महीने हुए हैं। एक बार श्रेया की माँ ने उसे कहा था, सास जैसा कहे वैसा करना, उसकी हर बात मानना। वह तुम्हें नौकरी की इजाज़त दे रही है, तुम उनकी हर बात को अपने सर माथे लगाना। क्या हुआ जो थोड़ा खाना बनाना पड़ा, अगले दिन आराम कर लेना। बेचारी श्रेया माँ के कहने कहे अनुसार हर काम करती रही, मगर आराम उसे कभी नहीं मिला। और तो और कोई काम वाली भी नहीं लगाती। कहती है, तुम दोनों दिन भर ऑफिस में रहते हो, आखिर गंदगी करने वाला है ही कौन? इसीलिए जब समय मिले झाड़ू पोछा कर लेना, रात में बर्तन धोकर सोना। अब उसके पास सुबह झाड़ू पोछा, नाश्ता, खाना और सबसे ज़रूरी सासू माँ के कमरे में चाय पहुँचाने का काम। नो आराम। सोचते हुए अपने कमरे में पहुंची तो देखा बच्चे टीवी पर वीडियो गेम खेल रहे थे। सारा कमरा तहस नहस था, तकिया चादर सब बिखरे पड़े थे। ड्रेसिंग टेबल पर के कांच पर बच्चों ने लिपस्टिक और नेल पेंट से पेंटिंग बना दी, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। मगर अभी अगर ननद के बच्चों से कुछ भी कहा तो घर में महाभारत हो जाएगी। यही सोचकर चुपचाप कपड़े बदले, हाथ मुंह धो लिया। कपड़ा लेकर ड्रेसिंग टेबल का कांच साफ किया और रसोई में आकर चाय बनाने लगी। अच्छे से पता था कोई मदद के लिए आगे नहीं आने वाला। अरे भाभी, मेरे लिए चाय मत बनाना, हम तो कॉफ़ी पियेंगे। ननद ने आवाज़ लगाई। नई फरमाइश। श्रेया चाय, कॉफ़ी, सूखा नाश्ता टेबल पर सजा देती है। बहू कुछ नहीं तो गर्मा गर्म पकौड़े बना देती। कौन सी ननद रोज रोज आकर तुम्हारा राशन खाती हैं? अभी खाने की तैयारी भी करनी है, इसीलिए कितना भी कर लो, सासू माँ कभी प्रसन्न नहीं हो सकती ना।
अरे भैया, तुम जैसी कामचोर बहू नहीं देखी हमने। तुम्हें नौकरी करने की इजाज़त दी है और तुम हो कि हमारी घर की बेटी को कुछ अच्छा बनाकर नहीं खिला सकती। भाभी, अगर ऐसी बात है तो अगली बार से हम आना बंद कर देंगे। हमें तो लगता है आपको अकेले रहना ही पसंद है। ऐसा करो, आप खाना तो रहने ही दो। हम लोग थोड़ी देर में वापस चले जाएंगे। फिर आप अकेली ही रहना। बड़ी ननद थोड़े रोज से बोली। अरे दीदी, आप लोग आए हैं और जाने की बात कर रहे हैं। देखा तो भाई राघव ऑफिस से लौट कर आया था और अपनी बहन की बात सुन बोल पड़ा। अरे नहीं भैया, हम तो मजाक कर रहे थे। आखिर ननद भाभी का रिश्ता ही मस्ती मजाक का होता है। थोड़ा बहुत भाभी को तंग कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। खिसियाते हुए बहन ने बोला। रिंकी ने बात को पलटते हुए कहा, ताकि कहीं भाई को ऐसा ना लगे उसकी पत्नी पर तंज कसे जा रहे हैं। सबकी हंसी मजाक सुन श्रेया रसोई में लौट जाती है। कुछ देर बाद राघव उसके पास आया और बोला, क्या बात है? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कोई बात है तो बताओ। कुछ भी तो नहीं। देखो, तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? और आज तो तुम्हारी मीटिंग थी ना? फिर आज ऑफिस क्यों नहीं गई अभी तक? और कुछ हुआ है ऑफिस में? राघव ने इतने प्यार से पूछा तो श्रेया बोली, देखिए, मुझे ऑफिस जाने से पहले फिर लौटकर घर के काम करने से कोई ऐतराज नहीं। छुट्टी वाले दिन रसोई में काम करने से परहेज नहीं। मगर अचानक आए मेहमान मुझे परेशान कर देते हैं। अब देखिए, कढ़ी चावल, सब्जी, पराठे, मीठा, सभी कुछ तैयार करने में कितना वक्त लगेगा। फिर सारी रसोई भी साफ करनी पड़ती है। और कल फिर ऑफिस है। मैं भी थक जाती हूँ। मगर मुझे अच्छे से पता है मैं पराए घर से आई हूँ और ये उनका घर है। वह जो चाहे वह करे। मैं उन्हें कुछ बोलने वाली कौन होती हूँ? श्रेया की बात सुन राघव को सारा माजरा समझ में आया। वह बोला, एक काम करो श्रेया, तुमने ये पराठे की तैयारी कर ली है? मीठे में तुम कस्टर्ड तैयार कर लो। बाकी सब मुझ पर तुम छोड़ दो। देखना मैं क्या करता हूँ। थोड़ी ही देर बाद एक डिलीवरी बॉय खाने की टिफिन दे गया। तब दिया रिंकी आश्चर्य से बोली, राघव, खाना बाजार से क्यों आया है? श्रेया के हाथों में मेहंदी लगी है क्या? नहीं दीदी, मेरे दोस्त ने टिफिन सेंटर शुरू किया है। जब मैंने श्रेया से खाने का मेन्यू पूछा तो मुझे याद आया, उसने मुझे कार्ड देते समय बोला था मेरे यहाँ कढ़ी चावल, आलू गोभी, पनीर की सब्जी और पराठे स्पेशल बनाई जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कुछ हटके स्वाद चखाया जाए। घर का खाना तो आप लोग खाते ही रहती हैं, इस बार कुछ नया किया जाए। बस मैंने झट से फ़ोन किया, फटाफट उसने यह सब भेज दिया। चलिए हम सब मिलकर खाते हैं। तब तक श्रेया पनीर के पराठे बच्चों को परोस देती है। राघव के सामने दोनों बहनें आगे कुछ कह नहीं पाईं, मगर सरिता जी तमतमा कर अपने कमरे में चली गईं। तब श्रेया पास से आकर बोली, आपने ये क्या किया? मैं सब बना ही रही थी। लगता है मम्मी जी नाराज हो गईं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ, बोल राघव उनके कमरे में चला गया। उसे देखते ही सरिता जी गुस्से से बोली, राघव, तू जोरू का गुलाम हो गया है? उसकी बातें सुनने लगा है? उसके कहने पर तूने हम लोगों के लिए बाहर से टिफिन मंगवाया है? क्यों राघव, क्या हुआ जो महारानी थोड़ा सा खाना बना देंगी? हम घर वाले ही हैं ना, कोई मेहमान तो है नहीं। आखिर हमने उसे नौकरी करने की इजाज़त दी है, घर तो उसे संभालना ही पड़ेगा। माँ, नौकरी तो मैं भी करता हूँ, मगर घर में क्या हो रहा है ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। लेकिन अब लगता है हर मर्द को यह देखना चाहिए कि उसके पीछे घर में क्या क्या हो रहा है, या उसकी माँ या बहन क्या कर रही हैं। जब श्रेया को नौकरी करने के लिए इजाज़त है तो मेरी तरह उसे भी घर के काम नहीं करने चाहिए, मगर वह तो बराबर कर रही है। माँ, आप ऐसे ही मनमानी करती रहीं तो एक दिन उसकी हिम्मत भी जवाब दे जाएगी। वैसे भी देख रहा हूँ आजकल दीदी लोग अचानक ही आ जाती हैं। आपको क्या लगता है उसको समझ में नहीं आता? अभी तो वो लिहाज में चुपचाप आपकी हर एक हरकतों को सहन कर रही है। कल को बोलना शुरू किया तो मुझे लगता है आपको खाना टिफिन सेंटर से ही खाना मंगवाना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूँ सुधर जाओ, यूं बहू की परीक्षा लेना बंद करो। फिर माँ सरिता जी का हाथ पकड़कर बोला, माना वो दूसरे घर से आई है,
मगर अब वो भी इस घर का हिस्सा है मम्मी। आप उसे जितना प्यार और अपनापन देगी, उससे 2 गुना वो आपको लौटाएगी। बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप उसकी मदद नहीं करना चाहती मत कीजिए, मगर उसे परेशान करने के लिए नए-नए बहाने ढूँढना बंद कीजिए। मैंने देखा है श्रेया ऑफ़िस से कितनी भी थकी-हारी आई हो, रसोई में काम करती है। उसके बाद देर रात जाग कर प्रोजेक्ट पूरा करती है। फिर सुबह जल्दी उठकर चाय, नाश्ता, खाना और कुछ काम ही निपटा कर जाती है। मम्मी, वही कोई मशीन तो है नहीं जिसे दर्द, तकलीफ, थकावट नहीं होती। बहू भी आपकी बेटी की तरह इंसान ही है। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ख्याल आपको रखना ही होगा। सही कहा बेटा। मैं तुम सब भाई-बहनों के लिए एक अच्छी माँ तो बन गई, मगर अपनी बहू के लिए अच्छी सास नहीं बन पाई। चलो, अभी भी देर नहीं हुई है। जो भी गलती हुई है उसका सुधार तो करना ही है। कहीं न कहीं से कर ही सकती हूँ। यह कोई मेरे आराम करने का समय नहीं है, बल्कि मुझ पर दोहरी ज़िम्मेदारी है। बहू को घर के तौर-तरीके सिखाने हैं, साथ में उसका पूरा सहयोग भी करना है, जैसे मैं अपने बच्चों को किया करती हूँ। बोल सरिता जी कमरे से बाहर आईं। श्रेया से बोली, सारा खाना टेबल पर लगा दो, हम सब मिलकर खाएंगे। और बेटा, कल से नाश्ता बनाने में मैं तुम्हारी मदद किया करूँगी, तुम अकेले नहीं करोगे। और सोच रही हूँ कि एक काम वाली रख लूँ, ताकि तुम्हारी मदद हो सके। मेरे मिलनसार व्यवहार के कारण मेहमान कुछ ज़्यादा ही आते हैं, मुस्कुराकर बोली। सब मिलकर खाना खाने में व्यस्त व्यस्त हो गए। इधर श्रेया सोच रही थी, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अपनी बात रखने से मुश्किल का हल तो मिल गया। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।